नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जिस प्रकार से घूम रहे हैं और उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से जनता में लोकप्रिय है। हालांकि लगातार हमने कहा है कि जब 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उस समय जनता ने उनको नकार दिया। इसका भी जवाब आपको कई बार हमने उनके नेताओं के द्वारा सुनाया है। लेकिन आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की सुरक्षा पर। प्रशांत किशोर का आगामी विधानसभा जो चुनाव आने वाला है 2 से 3 महीनों में बताया जा रहा है कि चुनाव हो जाएगा। वैसे में क्या कुछ करेंगे प्रशांत किशोर, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जन सुराज के प्रवक्ता विवेक जी हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, क्या पब्लिक को आप लोग खिला रहे हैं कि इस प्रकार से? नहीं, देखिए, सभाओं में भीड़ तो उमड़ रही है, ये सच्चाई है। और हम लोग उस हर सभा में जा रहे हैं तो देख रहे हैं पब्लिक को क्या दे रहे हैं। ये ज्यादातर लोगों की, आप कह सकते हैं, उत्सुकता है कि पब्लिक को ऐसा क्या दे रहे हैं जी। तो पब्लिक को हम लोग दे रहे हैं गरीबी से निकलने का उम्मीद। जो बिहार की जनता पिछले 40 साल से गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, अशिक्षा से त्रस्त है, उनको पहली बार एक आशा की किरण दिख रही है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आया है, कोई ऐसी पार्टी आई है जो हमें बोल रही है कि गरीबी से निकलने का ये रास्ता है, आइए वो मंत्र सीख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 40 साल से इस तरीके के पलायन और भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं तो कोई आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है तो आप जरूर दौड़ के जाइएगा, भाग के जाइएगा, कूद के जाइएगा। आजादी के बाद से पब्लिक को नेता सिर्फ रास्ता ही बता रहे हैं, लेकिन वो रास्ता आज तक बन नहीं पाया। जो जहां था वहां से नीचे ही जा रहा है। कुछ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं। कई बार प्रशांत जी इस बात को रखे हैं कि पिछले 30-40 साल में 1200 परिवार के लोग ही सांसद या विधायक बने हैं। बिहार के बच्चे या बिहार की जो स्थिति है वो कमोवेश बराबर ही रही है। 1990 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था। 2005 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था और 2025 में बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। तो अब ये जनता के ऊपर है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब लोकतंत्र की ताकत कहां से आती है, अगर विकल्प होता है तब। अगर लोकतंत्र में विकल्प नहीं है तो लालू के डर से नीतीश और भाजपा से डर के लालू को वोट जनता देते आई है। पहली बार जनता ने मिलकर अपना एक विकल्प बनाया है जिसका नाम है जनसुराज जनता। नहीं, 2005 में भी जनता ने जंगल राज से नीतीश कुमार को विकल्प माना था और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 10,000 की नौकरी के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता फिर ठगी गई। और वही हाल को अगर प्रशांत करेंगे तो जनता क्या करेगी? देखिए, ये बात आपने सही कहा कि 2005 में नीतीश जी आए और जनता ने उनको मैंडेट दिया और आप देखेंगे कि पिछले 20 साल से नीतीश जी कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री बने और जंगल राज से मुक्ति भी दिलाया। जंगल राज से मुक्ति दिलाया कि नहीं दिलाया, इस पर तो जनता जवाब देगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने में जिस प्रकार से मर्डर और रेप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे थे तो हम लोग पूछते थे उनसे कि भाई नीतीश जी के राज और लालू जी के राज में क्या अंतर है। तो जनता कहती थी अपने शब्दों में कि कोई अंतर नहीं है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटते थे, नीतीश जी के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। लालू जी के राज में 6 बजे के बाद लूट होता था, नीतीश जी के राज में दिन दहाड़े लूट हो रहा है। तो जंगल राज अगर लालू जी के राज को कहा गया तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का राज, अफसरों का राज इसको कहा जा रहा है। बल्कि हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि जैसे आजकल OTT पे सीक्वल बनता है, जंगल राज 1, जंगल राज 2, तो ये तो उससे और एक कदम आगे चला गया और जनता बिहार की देख रही है। आपने जो महत्वपूर्ण सवाल कहा कि भाई जनता फिर से विश्वास क्यों करे, तो इसका भी उदाहरण प्रशांत जी कई सभाओं में दे रहे हैं कि मानिए अगर आपको कोई लाइलाज बीमारी है और आप कोई दवाई खा रहे हैं जिससे आपका इलाज नहीं तो फिर दवा चेंज करना होगा। तो आपको डॉक्टर कहता है कि भैया एक नया दवाई नया डॉक्टर के पास जाइए, दूसरे मार्केट में आया है, इससे खाने से 1% चांस है कि आप ठीक हो जाए, नहीं तो आप जो पुराना खा रहे हैं उससे खाते नहीं। लेकिन कारण है विवेक जी कि प्रशांत किशोर तो नेता भी नहीं है, यह तो रणनीतिकार थे। लोगों से पैसा लेकर के रणनीति बनाते थे, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, जहां भी हो। प्रशांत जी को पैसा दीजिए, अपना काम कराइए। ये अलग बात है कि 200-400 करोड़ इनकी फी हुआ करती थी। तो आज जब प्रशांत किशोर आए हैं यहाँ पर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 में समाप्ति के तौर पर थे, प्रशांत ने उन्हें जिंदा किया, तो बिहार अगर बदहाल है तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं दोषी? देखिए, बिहार अगर बदहाल है तो ना प्रशांत किशोर दोषी हैं, न लालू यादव दोषी हैं, न नीतीश जी दोषी हैं। सबसे ज्यादा दोषी जो है वो बिहार की जनता है। यही जो हम लोग कह रहे हैं। जो विश्वास कर रही है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। लोकतंत्र में आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। भाई अगर लालू जी ठग रहे हैं तो जनता के पास अवसर थी कि उनको हटा देती, नीतीश जी ठग रहे हैं तो नीतीश जी को हटा देती।
आज प्रशांत जी ठगेंगे तो प्रशांत जी को 5 साल। आपने कई बार कहा है कि प्रशांत जी ने कई बार कहा है कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, तो मंदिर में जिस चीज के लिए वोट, जिस चीज के लिए वोट दिया, अगर बिहार की जनता 2025 में पलायन के मुद्दे पर वोट देगी, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देगी, तो जनता का राज आएगा, निश्चित है। अगर वही फिर वो जाति धर्म पर वोट देगी तो उनको जाति और धर्म मिलेगा। तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि आपने अच्छा सवाल पूछा कि भाई बिहार की जनता को सबसे ज्यादा जो दोषी है वो बिहारियों खुद दोषी, हम और आप दोषी हैं, हम और आप बार बार चुन रहे हैं। जो विधायक हमको ठग रहा है उसको फिर से चुन रहे हैं, जो जाति और पार्टी के नाम पर चुन रहे हैं, जाति और पार्टी के नाम पर चुन रहे हैं। लेकिन फिर बिहार की जनता कहती है कि भैया विकल्प नहीं ना था जी, अब विकल्प तो कहीं ना कहीं विकल्प आ गया है, अब नहीं चूकना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जैसे बिहार बदलाव सभा में जाकर देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने ये मन बना लिया है। लोग कह रहे हैं बदलाव की आंधी है, बदलाव का सुनामी है, बदलाव का एक तरीके से तूफान आ रहा है। और ये आपकी और हमारी बात नहीं है। आप ये खुद सोचिए कि हमारे और आपके पास अगर अवसर होगा कि भैया अच्छा खाना और खराब खाना, तो अच्छा खाना चुनेंगे। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि पहले से अच्छा चुनना। आप कहीं जाते हैं, एक आपसे बस मैं व्यवहारिक बात करूं, कहीं जाते हैं और आपको कुछ मिलता है तो आप कहते हैं भैया ये वाला ठीक है विवेक जी, लेकिन पिछला बार वाला मजा आ गया जी। एक बार जब आपको अच्छा टेस्ट मिल जाता तो है फिर तो उससे अच्छा ही जाते हैं। तो बिहारियों ने देख लिया कि भाई लालू राज जंगल राज कैसा था, उसके बाद वो नीतीश को चुना। अब नीतीश से पीछे नहीं जाएंगे, और नीतीश जी जो 2005 में थे, 10 में थे, वो अब नहीं है। तो अब बिहार कहीं ना कहीं आगे का रास्ता देखेगा, पीछे बिहार नहीं जाएगा। इसीलिए प्रशांत जी कह भी रहे हैं कि मेन लड़ाई इस बार प्रशांत किशोर तो जनसुराज और एनडीए में है, और उसको बेहतर विकल्प जनसुराज के रूप में जो भीड़ नजर आ रही है, माना जाए ना कि बिहार में परिवर्तन होगा। प्रशांत जी जो बात आप लोग उपचुनाव में जनता को नहीं समझा सके, अब समझा पा रहे हैं, और इसी का नतीजा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, उपचुनाव की बात आपने कहा, यह भी महत्वपूर्ण है कि उपचुनाव और इस तरीके के चुनाव में आसमान जमीन का अंतर है। उपचुनाव में आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे होते हैं। उपचुनाव आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं हाइपर लोकल इश्यू उस विधानसभा से जुड़ा हुआ होता है। जनता को भी ये पता था कि इस उपचुनाव में अगर जीत होगी भी तो कोई बहुत बड़ा काम जनसुराज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता अब देख रही है कि जनसुराज एकमात्र पार्टी है, इस चुनाव में एकमात्र पार्टी है जो 243 सीटों पे लड़ रही है। तो जब 243 सीट पे लड़ रही है तो जनता को क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये लोग सत्ता में आने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि बिहार में व्यवस्था और पहले से घोषणा है कि महिलाओं के लिए इतनी सीटें, अल्पसंख्यक के लिए इतनी सीटें। और जनसुराज आएगा तो 5 काम क्या हो जाएगा, ये भी पता है कि भाई सबसे बड़ा मार बिहार का जो पलायन का है, तो पलायन का रास्ता बता रहे हैं। विवेक चुनाव में प्रशांत जी की हम समझते हैं सबसे बड़ी ताकत आपके जैसे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग चाहते तो कहीं आराम से कई लाख का पैकेज लेकर के अपना काम कर सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। लेकिन बिहार के विकास की भूख आप लोग में यहाँ खींच रही है, जो आप लोग रोड गाँव गाँव घूम रहे हैं। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे सीधे शब्दों में कि बिहार की बदहाली के लिए 3-4 अगर बड़े नेताओं को कहा जाएगा तो आप किसको कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कि प्रशांत जी की या जनसुराज की ताकत मैं नहीं हूं। प्रशांत जी आपके जैसे और हमारे जैसे लोग नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, प्रशांत जी और जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत बिहार के वो लोग हैं, लेकिन रणनीति में हाँ मैं बता रहा हूं, हमारे जैसे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की व्यवस्था से मारे हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आशा खो दिया, जो शायद अगर बिहार में बेहतर व्यवस्था होता तो अपने लिए बेहतर करते, समाज के लिए बेहतर करते और अपने परिवार नहीं। हमारा कहना था कि बिहार के बाहर आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको बिहार के विकास की भूख क्या लाई? वही बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये आप सही बोल रहे हैं, घर वापसी हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप चाह रहे हैं कि जो अपने परिवार है वो कष्ट बिहार के दूसरे लोग ने, युवा नहीं किया। कोरोना समय पर जब अपने माँ बाबूजी को, अपने गांव के लोगों को, अपने ग्रामीण को लोगों को तड़पते बिलखते देखा और कोई व्यवस्था उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तब लगा कि हम लोग बिहार छोड़कर बाहर चले गए हैं। तभी तो डेमोक्रेसी में एक कहावत है, प्लेटो ने कहा है और प्रशांत जी कई बार इसको दोहराते हैं, इफ यू आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप लोकतंत्र में भागीदारी नहीं लेते हैं तो आप ये मतलब मान लीजिए कि कोई मूर्ख आपका शासन करेगा। तो हमारे जैसे कई लोग, बिहार की कुव्यवस्था से मारे हुए कई लोग, हमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली जो बिहार के बाहर चले गए थे, वो कह रहे हैं कि भाई अब विकल्प आ गया है, अब व्यवस्था आ गया है, अगर अब हम लोग वापस नहीं आएंगे तो अब अगर तो इतिहास हम लोग को जज करेगा कि भैया आप कहां थे।
जब प्रशांत किशोर बिहार में आकर पूरी व्यवस्था बना रहे थे तो आप कहाँ थे? जब हमारे आप लोग भी कंधा लगाने के लिए हमारे आपके माँ बाबूजी कोरोना में लैट्रिन के बगल में भी उनको बेड नहीं मिल रहा था, वो व्यवस्था को जब बदलने की बात आई तो आप कहाँ थे? जब कोरोना में लाखों मजदूर साइकिल से, पैदल, गाड़ी पे बैठकर, सारी ट्रेन में बैठकर पैदल आए, इस तो मैं बता रहा हूँ हमारे जैसे वो लाखों लोग जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से मार खाए हुए हैं, उन लोगों के लिए आज समय है कि कंधा लगाएं। जी, कंधा लगा रहे हैं, लेकिन हमारा फिर वही महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार की बदहाली के लिए वैसे बिहार के 4-5 नेता जो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक में पहुंच रखते थे, चाहते तो बिहार का विकास हो जाता, कम से कम रेलवे के क्षेत्र में तो पटना जंक्शन विश्व स्तरीय स्टेशन बन जाता। किनको आप मानते हैं? देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि बिहार की जो ये बदहाली है, अगर 40 साल से बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो सरकारें हैं उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए आपको सरकार को क्यों चुनता है जनता? ताकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। एक आंकड़ा आपको देते हैं जिसकी बातचीत नहीं होती है कि भाई 40 साल हो गए या नीतीश जी के 20 साल हो गए, लोग बता रहे हैं विकास हुआ, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका रिपोर्ट, नीतीश सरकार का रिपोर्ट, एनडीए का रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा रिपोर्ट या जनसुराज का, प्रशांत जी का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार नंबर 1 पर है। इसका मतलब कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में खराब है, सबसे ज्यादा शिक्षा की स्थिति बिहार में खराब है और क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा बिहार में खराब है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, कोई शक नहीं। तो अगर 20 साल के आपके शासन के बाद अगर ये स्थिति है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कैप्टन की होगी? नहीं, तो मेरा सीधा नाम ले रहा हूं, मैं नाम बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है वो लालू जी और नीतीश जी को लेना होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम क्यों नहीं लेते? लेकिन इनसे भी बड़ी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं इनसे भी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस और भाजपा की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने 1990 से 2005 के बीच कुछ सांसदों के लिए बिहार को लालू जी के हवाले छोड़ दिया। उसी प्रकार से भाजपा, जो कहीं पर उनके अगर कम भी विधायक होते हैं तो मुख्यमंत्री बनाने में लगी रहती है। आपकी बात सही है। भाजपा ने बिहार को, नीतीश कुमार और लालू की बात आप कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को क्यों बोल रहे हैं? रेल मंत्री थे, कई अहम विभाग उनके पास रहा और चाहते तो बिहार का विकास कर सकते थे, क्यों उनका नाम नहीं? देखिए, मैंने कई बार आपको कहा कि कहीं ना कहीं अगर स्थिति इस राज्य की खराब हुई है तो कप्तान जो है, अब कप्तान के बाद कई स्टेक होल्डर है, मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, हम तो ले ही रहे हैं भाई। अभी चिराग पासवान से प्रेम के कारण तो कहीं आप रामविलास जी का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं कि सुलझे हुए नेता है, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, तो कोई भी बिहार पासवानों के नेता सबसे बड़े हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आकर उन्होंने कभी, मैंने ऐसा बयान नहीं देखा जहां पर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। और ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि बिहार में सिर्फ एक प्रशांत जी के आने से बिहार नहीं बदलेगा, एक जनसुराज के आने से बिहार नहीं बदलेगा, चिराग और प्रशांत साथ में आएंगे तो बदलेगा। बिहार कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी के चक्कर में फंस गया कि लालू से डर के नीतीश। विवेक जी आप हमारे सवालों को टाल रहे हैं, चिराग और प्रशांत साथ आएंगे तो बिहार बदलेगा? देखिए, इसका जवाब सिंपल है, कोई आपके सवाल से नहीं भाग रहे हैं। हम लोग की मेन लड़ाई किससे है? जो यहाँ पर इनकम्बेंट है, एनडीए। चिराग जी एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो जब तक चिराग जी एनडीए से जुड़े रहेंगे तो कैसे हम लोग साथ आ जाएंगे? नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, दर्शक ये जानना चाहते हैं, कई बार जब हम घूमते हैं तो लोगों का सवाल रहता है कि ना चिराग में प्रशांत जी के बारे में कोई बात करते हैं, ना प्रशांत जी चिराग जी के बारे में। जब भी लोग बात करते हैं दूसरे की प्रशंसा करते हैं, इसको किस अर्थ में लिया जाए? इसको इस अर्थ में लिया जाए कि राजनीति के बियॉन्ड भी जीवन है और राजनीति में भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि लिए कहीं ना कहीं बिहार जीतना चाहिए, बिहार का बेहतर होना चाहिए। उसमें अगर कोई अच्छे लोग आ रहे हैं तो ये मानना कि विवेक जी तो इसी के सवाल में, इसमें आखिरी सवाल इसका ही ले लेते हैं कि तब माना जाए ना कि कल के समय में, चूंकि राजनीति में सब चीज संभव है, जब चिराग और प्रशांत का विचार मिल रहा है, दोनों युवा नेता हैं, दोनों के पास एक विजन है और दोनों बिहार का विकास चाहते हैं। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट विजन में लगभग वही बात है जो प्रशांत जी कहते हैं, तो माना जाए ना कि भविष्य में जनता की भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए, या दोनों नेता एक साथ मिल सकते हैं, चिराग मर्ज कर दे या और कोई कारण? देखिए, पहले तो फिर आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है कि चिराग, और दूसरी बात जो प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि चिराग बिहार की नहीं, बिहार से राजनीति करते हैं, तो पहले तो वो अपना एनडीए में जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री अपना मंत्री पद छोड़ दें, बिहार आ जाएं, स्वतंत्र रूप से काम करने लग जाएं, तब इसकी कोई बातचीत मतलब तब अगर एनडीए छोड़ते हैं तब तो दोनों, जब तक चिराग जी एनडीए में हैं तब तक नहीं संभव, तब तक किसी प्रकार की मित्रता, किसी प्रकार का संबंध पॉसिबल नहीं है। और अगर वो छोड़ के आ भी गए तब भी संभव नहीं है। इसका कारण क्या है कि जनसुराज 243 सीटों पे लड़ेगा, तो जब हम 243 सीट पे लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन जनता से हो गया है, तो जगह कहाँ है? इन दिनों एक पैकेज आप लोग दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि 20,000 का वार्षिक है या जो भी है, उसमें एटीएम कार्ड की तरह कार्ड है, उसका मेंबर बनिए और ये फायदा लीजिए। क्या है ये पैकेज?
ये पैकेज कुछ नहीं है। 40 साल में बिहार की जनता को आकर लोग पर्चा बांटते हैं, मैनिफेस्टो बांटते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाति और धर्म पर वोट लेके चले जाते हैं। पहली बार कोई पार्टी आई है जो जनता के बीच से निकल के आई है और गरीबी से निकलने का रास्ता के बाद उनको ये भी कह रही है कि भैया आप हमको जिता दोगे फिर क्या। तो अब आपको विधायक से नहीं, मुखिया से नहीं, आपको सीधे सीधे सरकार एक एटीएम कार्ड दे रही है कि आप जिस सरकार को जिताएंगे गरीबी से निकलने का एटीएम कार्ड है कि सीधे सीधे 20,000 तक रुपया का लाभ और उसका एक एक डिटेल आपको मैं अभी वो तो आपके पास मानना होगा कि आप लोग जो है शो के बाद दे देंगे। और उसमें जो 5 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर बिहार पीछे गया है, पलायन, शिक्षा, महिलाओं की बेरोजगारी, किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है और बुजुर्गों को पेंशन का और बुजुर्गों को पेंशन दे। तो उसमें यही है कि भाई अगर अभी आप रजिस्टर कर लें, सरकार के पास जैसे जनता का सरकार बनेगा आपके पास वो डेटा होगा, आपको दर बदर ठोकर नहीं खाना होगा, सीधे सरकार को वो कार्ड देंगे और सरकार से वो लाभ ले। मतलब जनता को आप अगर दूसरे शब्दों में कहिए तो लुभा रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आपको वो सुविधा मिलेगा जो आप धक्का खाते हैं लाइन में, वो नहीं खाना होगा। जनता को वो उम्मीद दे रहे हैं जिससे वो 40 साल से वंचित है। लुभा रहे हैं या उम्मीद दे रहे हैं? हम उम्मीद कहेंगे क्योंकि लिए एक आखिरी बात जो हम लोग हर जगह बोल रहे हैं, बिहार की स्थिति कहीं ना कहीं हमारी, मैं अपनी बात लूंगा ताकि लोग बुरा ना माने, हम लोग की स्थिति वो बेंग और मेढक वाली है जो कहीं ना कहीं ठंडे पानी में थे और धीरे धीरे उसको गर्म किया गया और हमारी मौत हो गई। मतलब आप अगर बेंग को ठंडे पानी में रखेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे तो बाहर नहीं भागता है। बिहार को भी धीरे धीरे गरीबी के आलम में इस तरीके से रंग दिया गया कि लोग को लगा कि ये नॉर्मल है, यही जीवन है, इसी तरीके से रहना है, इससे आगे सोच ही नहीं पा। लेकिन अगर आप बेंग को गर्म पानी में रखेंगे तुरंत उछल के बाहर जाएगा। प्रशांत जी ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो आप आंख खोलने के लिए वो गर्म पानी का छींटा डाला कि कहा भाई गरीबी से बाहर निकलना है तो जगो, बाहर कूदिए, जगो और जगने के बाद अब जाति धर्म पर नहीं, आपके बच्चे बोरा नहीं उठाएंगे, स्कूल का बस्ता उठाएंगे। तो 2 महीने की बात है, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाएंगे और सीधे गरीबी से निकलने का, सीधे गरीबी से निकलेंगे। इन दिनों एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रशांत किशोर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। गया में भी जिस प्रकार का सीन है कि कई लोग जो है गाड़ी पर चढ़ गए, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है उनको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर की सुरक्षा बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे आपकी और मेरी सुरक्षा बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। उनको क्यों अलग से सुरक्षा मिलेगी? और मिलेगी तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के लिए आप सुरक्षा दे रहे हैं और बिहार के युवा युवती के साथ गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से गांव-गांव में घूम रहे हैं और बिहार की जनता उनकी सुरक्षा ले रही है और बिहार की जनता ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाया हुआ है, मेरा उठाया हुआ है कि भाई जो आदमी वो गरीबी से निकाल रहा है उसको। चलिए आखिरी सवाल है, लगातार प्रशांत जी ने कहा कि ना इलेक्शन के पहले ना इलेक्शन के बाद किसी के साथ आप लोग कोई गठबंधन करेंगे, 243 सीटों पर आपकी जनसुराज लड़ रही है, कितना आश्वस्त है आप लोग कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? पूरा आश्वस्त है, पूरा आश्वस्त है। आप ये खुद कहिए कि बिहार का कौन परिवार या कौन माँ, कौन बहन, कौन चाची, कौन चाचा चाहेंगे कि हमारा बेटा मजदूरी करे? कोई नहीं। बिहार का कौन परिवार चाहेगा कि हमारा बच्चा पिलुआ वाला खिचड़ी खाए? बिहार का कौन परिवार चाहेगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो 400 रुपया में अपनी जीवन के आखिरी कुछ पल बदहाली में जिए? जब बिहार का कोई व्यक्ति ऐसा चाहेगा ही नहीं तो कैसे हम मान लें कि ये तो कॉमन सेंस डिफाई करता है। आप और हम बेहतर चाहते हैं, बेहतर मिल रहा है और बेहतर नहीं चुनेंगे। कोई 1% भी चांस नहीं है। नवंबर में इस दिवाली में बिहार की जनता का राज को चुनेगी और बिहार में जनता और सारी समस्याओं से मुक्ति पाएगी। सारी समस्याओं से मुक्ति तुरंत तो नहीं पाएगी, ये हम लोग कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। उसके तरफ एक प्रयास होगा और एक सकारात्मक प्रयास और एक सार्थक प्रयास होगा। तो देखिए, जनता को अगर विकास चाहिए, बिहार को गरीबी से निकालना है, बेरोजगारी से निकालना है, तो जन सुराज को लाना है। लगातार प्रशांत किशोर ने कहा और सारी चीजें जो है आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ समझाया। वैसे में विवेक जी का भी यह दावा है, जनता कितना प्रशांत किशोर को विश्वास करती है यह तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज सर। थैंक यू सर। थैंक यू।